बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट यूनिट 13 का आगाज़ कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इनवर्स फंक्शंस की पहले देख लें बात कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, ताकि वहाँ से हम उस कंसेप्ट को लेके फिर आगे चलेंगे। देखें, इनवर्स फंक्शंस की बात अगर हम करें, अगर ये हमारे पास f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, कि अगर ये दो सेट्स हैं, ये अगर हम ये दो सेट्स ले रहे हैं, देखिए ये सेट x है, ये सेट y है, तो वो पैटर्न जिसके तहत ये मैपिंग हो रही है कि एक एलिमेंट आप इसका लेंगे और इस पे ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये फंक्शन आप अप्लाई करेंगे और इन रिटर्न आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा। और फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो कि मैप ना हो रहा हो। फिर अगर यहाँ पर तमाम के तमाम एलिमेंट अगर मैप हो रहे हैं, यानी y के भी जितने एलिमेंट हैं वो इमेज बन रहे हैं x के तमाम एलिमेंट के, ये पॉसिबल कब होगा? जब ये 1-1 फंक्शन होगा। तो हम 1-1 फंक्शन की बात यहाँ पर देख लें कि अ फंक्शन which is both 1-1 and onto is called बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि x के एलिमेंट्स की तादाद और y के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो जाती है, और फिर आप 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस तहत इसके इन्वर्स की तरफ आ सकते हैं। यानी फिर हम यहाँ पे अप्लाई करें एक रूल जिसे हम f इन्वर्स का नाम दे देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। यानी f इन्वर्स क्या चीज़ हुई? फिर f इन्वर्स y पर अप्लाई होगा और x का एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी डोमेन में y आएगा, इसकी रेंज में x आएगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन is possible only when function is 1-1। और ये बात हम कर रहे हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1-1 नहीं होता। नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is 1-to-1, but restricting its domain we can make it 1-to-1।
then inverse function is possible. अब इसमें देखें साइन फंक्शन का द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ साइन के लिए आप देखें कि वैसे तो इनवर्स फंक्शन में हमें पता है कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ x होता है, और इसमें डोमेन क्या है, x की तमाम रियल नंबर होते हैं, यानी x जो है वो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। और जबकि y कैसा होता है, y की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान हुआ करती है। लेकिन x की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ये फंक्शन 1 नहीं है। 1 के लिए आप इसे -π/2 से +π/2 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और ये जो रिस्ट्रिक्टेड होगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है ये कहलाती है प्रिंसिपल साइन फंक्शन। और इसे हम नॉर्मली फिर या जाहिर करते हैं प्रिंसिपल साइन के लिए, फिर हम उसे कैपिटल में जाहिर कर लेते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। इफ यू रिस्ट्रिक्ट domain of sine function to x greater than or equal to -π/2 and less than or equal to +π/2, अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें, यानी ये हम बात कर रहे हैं ना, इसको लिख लेते हैं, दैट इज y हमने साइन ऑफ x लिया, और x को हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लिया, बल्कि हमने ले लिया -π/2 से +π/2। तो ये क्या है, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। और अब जो ये फंक्शन बनेगा ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाएगा। Here it is called principal sine function। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाएगा, यानी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ आप लेंगे तो ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन हो जाएगा। और अब इसके हम इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नाउ its inverse is defined as, यहाँ पे देखें, अब हम इसके इन्वर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। और ये क्या बना, इसमें आपके पास अब x होगा -1 से 1 के दरमियान, जबकि y होगा आपके पास -π/2 से +π/2 के दरमियान। ये क्योंकि यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास y -1 और +1 के दरमियान था, ये -1 और +1 के दरमियान है। तो जब इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। तो ये देखें, ये रेंज थी, ये डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी वो रेंज में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बनेगा साइन का। याद रखें कि जब भी इन्वर्स फंक्शन की बात होगी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में लेना है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल फॉर्म में लेना है, यानी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अगेंस्ट जब हम लेंगे फंक्शन को तब उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो ये तो हमने साइन के लिए किया, इसी तरह अब हम कॉस के लिए कर लेते हैं। इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, यहां पे देखें, इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। वैसे अगर आप देखें फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ पे x की वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, जबकि y की वैल्यू -1 से +1 होती है। लेकिन इस फंक्शन के लिए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो आपने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो फॉर इन्वर्स कोसाइन फंक्शन we consider restricted domain। यानी हम y को cos ऑफ x ले रहे हैं, जबकि x को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। y अल्टीमेटली वही रहेगा -1 से +1 के दरमियान। यानी इसके ऊपर ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन बन गया। ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। अब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी y इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स। ये जब लेंगे तो यहाँ पर देखें x चला जाएगा -1 से +1 पे, जबकि y जो है वो आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये बना इसका इन्वर्स कोसाइन के साथ। मज़ीद आगे अगर आए तो हम टेंजेंट की तरफ आ जाते हैं, और टेंजेंट में आपको पहले से मालूम है कि हम क्या लिया करते हैं, उसकी डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है, और रेंज भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है। इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन, यानी अगर हम पुराने फंक्शन को देखें ना, तो y जो है वो टेंजेंट x है, इसकी डोमेन भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, और इसकी रेंज भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करें तो हमें इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेनी होगी। फॉर इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन we consider restricted domain, और टेंजेंट के केस में वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारे पास ये बनेगी, ये y इक्वल्स टू टेंजेंट x, और डोमेन जो है वो हम फ्रॉम -π/2 टू +π/2 ले लेंगे। इसमें ये हमने जो डोमेन लिखी थी ना, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अनडिफाइन होता है ये, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। इसके ऊपर ये सारे के सारे वैल्यूज़ अनडिफाइन हो जाती हैं।
तो ये हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, y उसी तरह ही है, यानी y वही है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये अब इसका इन्वर्स निकाल सकेंगे, और इसके इन्वर्स में क्या बनेगा, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x। डोमेन और रेंज चेंज हो गई ना। अब यहाँ पे x जो है वो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, जबकि y जो है वो फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो ये इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएगी। तो इन्वर्स फंक्शन का क्लियर हो गया कि y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और x की वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल का साइन इन्फिनिटी में क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी बजाते खुद कोई नंबर नहीं होता, तो ये इक्वलिटी जो है यहाँ से हटा दें, ये इक्वलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। तो ये हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी, ये हमने बेसिक साइन कॉज और टेंजेंट के आपने डिफाइन कर लिए इन्वर्स फंक्शंस। आज के लिए चलें इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।